Hello dear all, myself Rishi Jain. Now we have next article is dispersion of white light. Basically here we have to split the white light into its constituent 7 color. As we know that white light is made up of the 7 color and we have to split those colors. Clear means if we pass the white light through a prism then it gets split up into its constituent color. तो वो कैसे पॉसिबल है वो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए हमारे पास यहाँ पे ये मैंने कंसीडर किया है एक प्रिज्म और जब भी आप इसका डायग्राम बनाओगे ना यू हैव टू टेक वन थिंग इन अ माइंड दैट ये जो प्रिज्म है इसका जो लेंथ होना चाहिए वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए तभी आपका डायग्राम प्रॉपर वे में बन पाएगा। अगर आप छोटा कॉम्पैक्ट फॉर्म में प्रिज्म को लोगे देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू ड्रॉ द डायग्राम। क्लियर? तो आपने करना क्या, यहाँ पे व्हाइट लाइट को स्ट्राइक करना है। यहाँ पे मैंने व्हाइट लाइट को स्ट्राइक किया है, देन होगा क्या जब ये यहां से पास आउट होगी, बिकॉज आपको पता है सिंपली जब मैं एक रे को स्ट्राइक करता हूं देन वो क्या होती है, बेंड हो जाती है। क्लियर? तो यहाँ पे इसकी बेंडिंग अकर होगी और बेंडिंग क्या होगी, यहाँ पे 7 कलर में स्प्लिटिंग होगी इसकी। कैसे? इस टाइप से आपके पास होगा। ये हमारे पास 7 कलर में स्प्लिट अप हो जाएगी एंड दिस वन इज व्हाइट लाइट। अब आपको पता है कि जब ये रे यहां पे स्ट्राइक करेंगी फर्दर इनमें क्या होगी, बेंडिंग अकर होगी। लाइक दिस। क्लियर? तो यहां पे ये हमें क्या ऑब्टेन होगा, 7 कलर का स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होगा विद ग्योर। क्लियर? V मीन्स वॉयलेट, I मीन्स इंडिको, B मीन्स ब्लू, G मीन्स ग्रीन, Y मीन्स येलो, O मीन्स ऑरेंज, R मीन्स रेड। क्लियर? तो इस तरह से हमें क्या होता है, एक 7 कलर का बैंड ऑब्टेन होता है विच वी कॉल एज अ स्पेक्ट्रम। क्लियर? मींस आपके पास डिस्पर्जन ऑफ लाइट है क्या, व्हेन व्हाइट लाइट इज स्ट्राइक ऑन द prism then it gets split up into its constituent color and this type of the phenomenon is known as dispersion of white light. Clear? अब हमने यहाँ पे क्या स्टडी करना है, व्हाट इज द कॉज ऑफ द डिस्पर्जन, कि बेसिकली ये जो डिस्पर्जन हो रही है वो क्यों हो रही है, क्या उसके पीछे रीजन है, वो चीज हमने यहाँ पे स्टडी करनी है। क्लियर? और आप यहाँ पे देखते हो कि जो हमारे पास एक्सट्रीम कलर है यहाँ पे, वन इज वायलेट एंड अनदर इज रेड, देन वी हैव टू सी कि आपके पास यहाँ पे जो बेंडिंग है कॉरस्पॉन्डिंग टू वायलेट कलर सबसे ज्यादा होती है और रेड कलर के कॉरस्पॉन्डिंग कम होती है। बट वो चीज हमने क्या करनी है, यहाँ पे लॉजिकली वे में अंडरस्टैंड करनी है। क्लियर? क्लियर? तो देखिए इसमें आपके पास होगा क्या कि जैसे व्हाइट लाइट स्ट्राइक करती है देन आपके पास क्या होता है कि यहाँ पे स्प्लिटिंग हो रही है, मींस वो अपने अपने कलर में ब्रेकअप हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास क्या होगा, ये जो प्रिज्म होगा इट ऑफर्स द डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस फॉर द डिफरेंट कलर्स ऑफ द वेवलेंथ। मींस ये अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ओबे करेगा अलग अलग वेवलेंथ के लिए। ये चीज आपने क्या करनी है, यहाँ पे याद रखनी है। अब यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशन आती है विच वी कॉल एज अ कॉची फार्मूला। वो फार्मूला हमारे पास क्या है, n इक्वल टू a प्लस बी बाई लैम्डा स्केयर प्लस c बाई लैम्डा रेज टू पावर 4 अप टू सो ऑन। क्लियर? यहां पे क्या है, a b c आर समथिंग कॉन्स्टेंट्स। क्लियर? और लैम्डा हमारे पास क्या है, वेवलेंथ ऑफ द डिफरेंट कलर्स, और n हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। n इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, a b c आर द कांस्टेंट्स एंड लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ दीज कलर्स। क्लियर? और एक रिलेशन हमने यहाँ पे याद रखनी है सिंपल, क्या, d इक्वल टू n माइनस 1 इंटू a। क्लियर? d हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, n हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
और ए हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, मींस दिस एंगल ए इज द एंगल ऑफ प्रिज्म. क्लियर. You have to remember one thing in the Vibgyor section. As you will shift from the violet to red, जैसे ही आप violet to red shift करते हो, then आपके पास क्या है, wavelength increase करता है. Means as I shift from violet to red, then the lambda will get increases. Means आपके पास क्या करेगा, lambda increase करेगा. Clear. अगर आपके पास lambda increase करता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करता है देन इट मींस आपके पास डी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. क्लियर. मींस फॉर द रेड कलर लैम्डा इज हाई, so n will get decreases. If the n decreases then the d will also get decreases. Means जो डेविएशन होगी कॉरेस्पॉन्डिंग टू द रेड कलर आपके पास क्या होगी, सबसे कम होगी, और वॉयलेट के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगी, सबसे ज्यादा हाई होगी. क्लियर. तो इसका मतलब क्या है, डेविएशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द वॉयलेट ग्रेटर देन दैट ऑफ द डेविएशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द रेड कलर. एंड यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम आल्सो, दिस इज अ इंसिडेंट रे. एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, अगर मैं रेड कलर के कॉरेस्पॉन्डिंग बनाऊं देन आपके पास इस टाइप से बनेगा, और वॉयलेट के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, आपके पास इस टाइप से बनेगा. सो दिस इज द एंगल ऑफ द डेविएशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द रेड कलर, एंड दिस वन इज द एंगल ऑफ डेविएशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द वॉयलेट कलर. देन यू कैन सी कि आपके पास एंगल वॉयलेट के लिए ज्यादा है और रेड के लिए क्या है, लेस है. सो इसका मतलब क्या है, मेरे पास जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा कॉरेस्पॉन्डिंग टू द रेड कलर विल बी हाई एंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू द रेड कलर विल बी लेस. क्लियर. तो हमें जस्ट अगर एग्जाम में आ जाए हाउ वी कैन शो दैट द डेविएशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द वॉयलेट कलर इज लार्जर एज कंपेयर टू द रेड कलर, देन वी हैव टू शो बाय दीज इक्वेशंस. Means firstly we have to write the Cauchy formula and then we have to write this formula, and with the help of these equation we have to explain all these things. Clear. तो ये सभी चीजें मेरे नोट्स में अवेलेबल होगी and you can see from here. Clear.